लच पब्लिक स्कूल। थ्री क्लास के बच्चे, आपका ये चैप्टर दूसरा शुरू हो रहा है। सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चैप्टर है अबू बकर द प्रोफेट्स कंपनियन। ये पैदाइश, कुरैश, अच्छाइयाँ, बयात, जंग, ये 5 अल्फाज हैं। ये पांचों अल्फाज जो है हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनके अंदर भरा हुआ था। और पैदाइश उनकी कब हुई और वो सहाबी रसूल कैसे बने, इसका पता ये है कि जो भी इंसान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में देख लेता है अपनी आँखों से और उनसे इल्म हासिल कर लेता है, वही सहाबी रसूल कहलाते हैं। और सहाबी का माना होता है दोस्त। तो सबसे पहले हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला। अबू बकर से मशहूर थे, लेकिन तमाम लोग उन्हें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। सिद्दीक का लक़ब आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 2-2.5 साल बाद कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। कौन ख़ानदान में? कुरैश ख़ानदान में। कुरैश बड़े ख़ानदान थे। सऊदी के अंदर, अरब के अंदर सबसे बड़ा ख़ानदान था। इसमें जो है बड़े बड़े लोग पैदा होते थे। और इनके वालिद का नाम हज़रत उस्मान था। एक तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत ही मशहूर थे, दौलत के अंदर मशहूर थे और उनके पास ऊँट वगैरह, घोड़ा वगैरह, कोई भी चीज़ उनके पास था। और दौलत ही की वजह से उनको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता था। तो वो नहीं, बल्कि इनके वालिद का नाम हज़रत उस्मान था। एक तवील अरसा के बाद वालिद भी मुसलमान हो गए। तवील का मतलब होता है लंबा, लंबे अरसे के बाद, यानी इनके मुसलमान होने के बाद जो है वालिद जो है बहुत तक जिंदा रहे और उसके बाद इंतकाल कर गए। यह उस्मान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु थे। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी पैदाइश हुई, इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया, तो सबसे पहले मर्द में कौन इस्लाम कबूल किए? हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़े ख़ास थे, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। जहाँ जी चाहता था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप जो है महबूब थे, चले जाते थे। हिजरत के मौका पर आप हुजूर के साथ थे। हिजरत कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने को हिजरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लो, अगर तुम स्कूल भी आते हो तो घर को छोड़कर माँ बाप को सलाम करके तुम स्कूल आते हो, इसको भी हिजरत कहेंगे। अगर कोई आपसे कहेगा कि आप कहाँ के लिए हिजरत कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप ये अल्फाज कह सकते हो कि मैं भभुआ शहर के अंदर जा रहा हूँ, मोहनिया से आ रहा हूँ। ये भी हिजरत है कि हिजरत के मौका पर आप हुजूर के साथ थे। ज़रूरत के वक्त आप सबसे आगे बढ़कर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहते थे। यही वजह थी कि हुजूर सल्लम के बाद हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया था। आप में तमाम अच्छाइयाँ मौजूद थी। देखिए, खलीफा कहते हैं कि एक के गुजरने के बाद, एक के रुखसत होने के बाद, एक के हटने के बाद जो है दूसरे को बनाया जाता है, उसको खलीफा कहा जाता है। तो सबसे पहले किसको खलीफा बनाया गया था? हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आपने ऐसे बहुत से काम सल्लम के कहने पर किए थे जो एक खलीफा के होते हैं, लेकिन साफ तौर पर वसल्लम ने यह हक सिर्फ आवाम को दिया था कि वह जिसे चाहे खलीफा चुने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है
बीमार पड़े हुए हैं, तो सारे अवाम को बुला करके कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर मैं किसी को चुनूंगा तो आप कहिएगा कि इनसे मोहब्बत थी, इनसे दोस्ती थी, इस वजह से आपने चुन लिया। तो सारे अवाम ने क्या किया, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंतखाब किया, उनको चुना और वो पहले खलीफा हुए। अब खलीफा किसे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तमाम कबीलों के लोग एक मकान में जमा थे और बहस हो रही थी कि अब खलीफा किसे बनाया जाए। तभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ कर कहा, आप हम में सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं। ये कहकर उन्होंने बैअत कर ली और फिर सबने उनको खलीफा मान लिया। बैअत के मतलब होता है शागिर्दी अख्तियार करना, और बैअत का मतलब होता है अरबी का अंदर इसका मीनिंग होगा बेचना। तो इंसान अपने आप को जो है खलीफा के सामने बेच देता है। जिस तरीके से पहले के लोग जिम्मेदारी उठाते थे, तो कोई उनके पास जाता था, कोई काम किया करता था, ये मान करके चलिए कि गुलाम बन जाना, तो बैअत कर ली। तो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की बहुत खिदमत की। उनकी खिलाफत के ज़माने में बहुत सारे यहूदी, ईसाई और मुशरिक ज़ाहिर में तो मुसलमान हो गए थे, मगर दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। लिहाजा वह लोग इस्लाम छोड़कर फिर कुफ्र में दाखिल हो गए। कुफ्र के मतलब होता है इनकार करना, यानी उसमें दाखिल हो गए, जो जी में आया कर लिए। तो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जंग की, उनमें से कुछ कत्ल हुए और कुछ ने दोबारा इस्लाम कबूल किया। कुछ लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा किया। अब देखिए यहाँ पर एक चैप्टर ये समझ में आया कि वसल्लम के गुजर जाने के बाद, रुखसत हो जाने के बाद कुछ ने क्या किया, नबी होने का दावा किया। नबी का मतलब ये होता है एक फरिश्ता ऐसा है जिसका नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह का पैगाम लेकर के आता है और कहता है। तो सब लोगों ने क्या किया, नबी होने का दावा किया। जब जाहिर सी बात है तो नबी होने का दावा करेगा तो फिर तो ईमान इंसान का ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है कि सरासर गलत था, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, और आखिरी नबी होने का जो है कुरान के अंदर दिया गया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खातम के माना होता है नबिय्यीन, यानी नबियों के बाद जो सबसे आखिरी नबी आए थे, अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों से भी जंग की और उनका खात्मा कर दिया। अब आखिर में बताते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी कितना गुजरी, पैदाइश उनकी जो है इसमें नहीं दिया है। उनके रुखसत होने का, उनका वफ़ात जो है 24 जमाद-उल-सानी सन 13 हिजरी, उर्दू सन 13 हिजरी मुताबिक 12 अगस्त 1634 यानी 634 ईस्वी को आपका इंतकाल हो गया। आपकी उम्र 63 साल हुई और 2 साल 3 महीने 10 दिन खिलाफत का काम अंजाम दिया। ये खिलाफत जिस तरीके से आज आपके हिंदुस्तान के अंदर जो आपके प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिस तरीके से अपना जो है 7 बरस से बैठे हुए हैं, इसी का नाम खिलाफत है। चूँकि उस वक्त मुसलमानों ने उनको जो है चुना था और आज जो है पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इनको चुना है, तो कितना दिन दुनिया के अंदर रह करके खिलाफत का काम करते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं, इसी का नाम खलीफा है। तो उनकी ज़िंदगी कितनी मिली, 63 साल। इंसान की ज़िंदगी जो है ये सोचे कि हम दुनिया के अंदर हमेशा के लिए आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को किसी न किसी दिन जाना है, चाहे जिस तरीके से हो जाए, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। तो 2 साल 3 महीने 10 दिन खिलाफत का काम अंजाम दिए। आप इसकी जो है उम्र को याद कीजिएगा और ये चैप्टर आपका दूसरा जो है ख़त्म हुआ। आप जो है अपने कॉपी के अंदर जो है इसको बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.